तेलंगाना कानून साज काउंसिल में गोदावरी तास और सैलाब और ज़ायद बारिश के मौजू पर मुख्तसर मबाहिस का इनेकाद अमल में लाया। बहस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के रुकन कानून साज काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि जुलाई के महीने में गोदावरी बेसिन के इलाकों में ज़्यादा बारिश की वजह से जो सैलाब आया उसकी वजह से माली नुकसान हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। मरकज़ की जानिब से टीमों ने तेलंगाना में नुकसान का मायना भी किया। इसके बावजूद तेलंगाना को आफात समावी के तहत कोई इमदाद नहीं दी गई। पन्ना राम शेट्टी साहब जो डिटेल में इस मौजू के ऊपर बात किए हैं और वो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो नोट और डिस्कशन जो है इस इशू के ऊपर वो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट जो दिया गया है, तो इसके अंदर जो एक 4-5 इश्यूज पे बात करना चाहूँगा सर मैं कि जैसा बता रहे हैं कि गोदावरी जो तेलंगाना में आपको गोदावरी बेसिन जो है आपको बहुत सारे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है और ये जो गोदावरी में आपके साथ जो फ्लड्स जो जुलाई में आए हैं ये पहली मर्तबा नहीं आए हैं। आपको जब आंध्र प्रदेश था उसके बाद तेलंगाना भी बना तो आपको हर साल आपको भद्राचलम के पास से आपको जो है फ्लड्स जो भद्राचलम आते हैं वहां से आपको जो है जो फ्लड वाटर्स जो है आपको जो ब्याह गंगा में जाके गिरे तक, तो हर मानसून के अंदर ये रिकरिंग प्रॉब्लम है और ये रिकरिंग इश्यू है। इसके अंदर एक चीज ये हुआ सर कि प्रणहिता चेवला प्रोजेक्ट को जो रीमॉडलिंग करने के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको बहुत सारा जो फ्लड वाटर जो आते हैं उसको टैप करने के लिए कई रिजर्वर्स बनाकर आपको ऑलमोस्ट 45 लाख एकड़ जमीन को जो है आपको ज़राअत के लिए पानी देने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से इंतजाम किया गया है और वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपको